डॉक्टर बहादुर लाल, एसोसिएट प्रोफेसर सॉइल साइंस, बीवीडी गवर्नमेंट कॉलेज चिमनपुरा शाहपुरा जयपुर। क्लास बीएससी एजी ऑनर्स पार्ट फर्स्ट, कोर्स SSAC 111 फंडामेंटल ऑफ सॉइल साइंस। आज मैं आपको सेडिमेंट्री रॉक, एक्वस रॉक या स्ट्रेटिफाइड रॉक, हिंदी में पातालिक, जलज, तलहटी, अवसादी, परत रात या स्थनीय सैल के बारे में बताऊंगा। अवसादी चट्टानों का निर्माण आग्नेय, रूपांतरित अथवा अन्य प्रकार की चट्टान जिसका निर्माण आग्नेय शैल से पूर्व में हुआ हो, इसके द्वारा होती हैं। ये चट्टानें वातावरणीय कारकों अथवा तत्वों की प्रतिक्रियाओं द्वारा विखंडित, अपघटित तथा चूर्णित होकर मृदुकणीय पदार्थों में परिवर्तित हो जाती हैं तथा जल, हिम, वायु आदि परिवहन शक्तियों के द्वारा परिवहित होकर ये अदृढ़ एवं ठोस पदार्थ विभिन्न जल स्रोतों, विशेषतः तालाबों, झीलों, महासागरों की तलहटी में जल के अंदर अवसाद या सेडिमेंट के रूप में स्तर बाई स्तर निक्षेपित या डिपोजिट हो जाती हैं। परिवहन की शक्तियों द्वारा लाए गए निक्षेपित अवसाद कालांतरण में दाब, ताप अथवा संपीड़न, इस सॉलिडिफिकेशन शक्तियों द्वारा कड़े एवं दृढ़ीकृत होकर इन चट्टानों का निर्माण करते हैं। इनके कड़े एवं दृढ़ीभूत होने के से कैल्शियम ऑक्साइड तथा लौह ऑक्साइड अथवा सिलिका या SiO2 इत्यादि सेमेंटेशन का कार्य करते हैं। इससे भूपपड़ी का लगभग 4.9% अंश पाया जाता है। उपरोक्त प्रकार की चट्टानों का निर्माण तलहट अथवा अवसाद संगतियों से होता है, इसलिए इन्हें तलहटी अथवा अवसादी सेडिमेंट्री रॉक भी कहते हैं। जब इन चट्टानों के निर्माण में अदृढ़ यांत्रिक चट्टान खंड भाग लेते हैं तो इनको खंडमय चट्टान भी कहा जाता है। जब इन चट्टानों का निर्माण जल की क्रिया द्वारा जलीय स्रोतों के अंदर होता है तो इन्हें पातालिक अथवा जलज चट्टान या एक्वस रॉक भी कहते हैं। इन चट्टानों के निर्माण में प्रयुक्त अवसाद स्तर पर स्तर जमा होता है और ध्यानपूर्वक देखने पर इसमें ये स्तर स्पष्ट रूप से दिखाई पड़ते हैं, इसलिए इनको स्तरिक चट्टान या स्ट्रेटिफाइड रॉक भी कहते हैं। इन चट्टानों के वर्गीकरण निम्नलिखित हैं। अवसादी या सेडिमेंट्री रॉक का वर्गीकरण। उत्पत्ति के आधार पर अवसादी चट्टानों का वर्गीकरण निम्नलिखित है। अवसादी चट्टानें, नंबर 1, भौतिक या यांत्रिक उत्पत्ति। प्राचीन चट्टानों के अवसाद से बनी है। उदाहरण के लिए शैल, बालू पत्थर, कंकड़, स्लेटी पत्थर, क्ले आदि। रासायनिक उत्पत्ति। अवसाद रासायनिक प्रतिक्रियाओं द्वारा चट्टानों में बदल जाते हैं। इसके उदाहरण हैं लवण और जिप्सम। लवण जो हम नमक के रूप में खाते हैं। कार्बनिक उत्पत्ति। जंतु या वनस्पति अवशेषों से बनी चट्टानें होती हैं। इसमें चूना पत्थर, खड़िया, कोयला, पीट, लिग्नाइट आदि आते हैं। अवसादी चट्टानों की विशेषताएं। पहला, अवसादी चट्टानों में विभिन्न आकार के कण पाए जाते हैं, अतः ये कणमय होती हैं। इनके निर्माण में बड़े बड़े कणों की परत सबसे नीचे एवं सूक्ष्म कणों की परत सबसे ऊपर पाई जाती है। 2, इन परतों में विभिन्न प्रकार की परतें अथवा स्तरें पाई जाती हैं। 3, परिवहित अवसाद के साथ साथ कभी जंतु एवं पेड़ पौधों के मौलिक अवशेष भी इन चट्टानों के निर्माण में भाग लेते हैं। इन अवशेषों को जीवाश्म या फॉसिल्स कहते हैं। इन्हीं चट्टानों से कोयला, स्लेट, संगमरमर, नमक इत्यादि खनिज प्राप्त होते हैं। 4,
इन चट्टानों की संरचना स्थिर नहीं होती, परिवर्तित होती रहती है। 5. यह चट्टानें आग्नेय अथवा रूपांतरित चट्टानों की अपेक्षा कम दृढ़ अथवा संपीड़ित होती हैं एवं अन्य चट्टानों की अपेक्षा अधिक कोमल एवं छिद्रमय होती हैं। 6. इन चट्टानों पर जीव क्रियाओं का प्रभाव अपेक्षाकृत शीघ्र एवं सुगम होता है। डिस्ट्रीब्यूशन एंड इम्पॉर्टेंट, विस्तार एवं महत्व। पृथ्वी के कठोर भाग का अधिकतर 75% भाग इन्हीं चट्टानों द्वारा निर्मित एवं ढका हुआ है। यह चट्टानों का निर्माण मुख्य रूप से मृदा के निर्माण में भाग लेती हैं, इसलिए कृषि के दृष्टिकोण से इनका स्थान अन्य की अपेक्षा अधिक होता है। इन चट्टानों के खनिजों का विशिष्ट पृष्ठ अधिक से अधिक होने एवं प्रकृति सामान्य होने के कारण मृदा निर्माण के लिए अधिक अनुकूल दशाएं प्रदान करती हैं।